स्वागत दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है और सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। तो आज घर का चैप्टर चलेगा एसएससी जीडी के प्री पेपर पता हो गया आपका क्लास। तो एसएससी जीडी की जो क्लास थी, एसएससी जीडी नाम एवं धारा की क्लास, कौन सी, नाम एवं धारा की क्लास, ठीक है। तो ये पेपर में ये चैप्टर आता है, ठीक है। कुछ सवाल आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन हर पेज पे सिलेबस में देखा जाए, सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, ठीक। नाम एवं धारा सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न इससे कुछ प्रश्न आए, ज़्यादा प्रश्न है, कभी कभी पेपर में रख देते हैं 76 सेट में, 76 सेटों में 19 से सवाल खाली रख के, खाली 23 सवाल रख के मात्र, ठीक। कुछ पेपर में आ जाता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिलेबस से बाहर है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। शायद बात उन्हें आप इस साल रख दें, कोई बड़ी बात नहीं, पेपर कैसा रखें कोई पता नहीं है, तो ठीक है। तो आज चैप्टर चलेगा मेरा नाभ धारा। तो नाभ धारा के पहले जानेंगे सूत्र। सूत्र क्या है, देखो नाभ धारा के पहले हम जानेंगे सूत्र। तो सबसे पहले देखेंगे सूत्र कौन कौन होते हैं नाभ धारा के, ठीक है। तो नाभ धारा का अनुकूल और प्रतिकूल जानेंगे। अनुकूल क्या, प्रतिकूल क्या है। अनुकूल क्या हो जाता है, देखो हम अनुकूल की बात करते हैं। अनुकूल या क्या, धारा की दिशा, देखो समझ जानेंगे। प्रश्न क्या है, सबसे पहले देखो, जैसे हम कहें धारा की दिशा, देखो समझे जानेंगे है क्या क्या इसका मैटर है, जानेंगे। देखो सूत्र घर का क्या चलता है, चाल बराबर, सूत्र हरदम देखो सूत्र एक ही ध्यान रखना, दूरी बराबर, दूरी बराबर, ठीक है। देखो हम द्वारा लिख दे रहे हैं, ये अब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल, चाल गुणा समय, समय हो गया, ठीक। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी से सारे सूत्र लगेंगे, सूत्र दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। ये चीज़ आप जानेंगे। अब देखिए धारा की दिशा समझे पहले है क्या, क्या कहते हैं सवाल को देखो। जैसे मान लो ये आपकी नदी है, ठीक है, ये आपकी नदी है, नदी में पानी बह रहा है, सवाल को समझना, ये पानी बह रहा है, ठीक, ठीक है, ये पानी बह रहा है, इसी दिशा में पानी बह रहा है। अब आपकी यहाँ पर नाव, एक मान लो नाव आपकी है, पड़ी है, नाव बनी है, ठीक है। अब नाव इधर इधर चल रही है, अब इधर पानी बह रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या हो, नाव, नाव की चाल मान लो, नाव की चाल मान लो नाव की चाल हम एक्स मानेंगे, एक्स, ठीक है। नाव की चाल को हमने क्या माना, मान लो नाव को चाल हम एक्स मानेंगे, ठीक है। तो नाव को चाल मान लो हमने एक्स, ठीक है। अब देखो धारा इधर बह रही है, तो धारा की चाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा, धारा की चाल, ठीक है। धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल मान लो बाई, कन्फर्म। तो यहाँ पर धारा की चाल, नाव की चाल अब कन्फर्म हो गई। अब जैसे कहते हैं अनुकूल, धारा के साथ, या कि धारा के साथ नाव की चाल, जैसे जिस तरफ धारा बह रही है उधर चाल पूछी जाए, तो इसमें क्या हो जाएगी, नाव, धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब धारा, धारा के दिशा में, दिशा में नाव, नाव की चाल, ध्यान रखना, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी। तो जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ पूछी जाएगी, जिस तरफ पानी बह रहा है इधर नाव चलेगी, तो स्पीड में चलेगी नाव, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या, धारा की विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, धारा, धारा के विपरीत, 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 देखो विपरीत दिशा, देखो तो विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव, नाव की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई, कन्फर्म, मतलब धारा के विपरीत, कन्फर्म हो गई, ठीक। एक सूत्र ध्यान रखेंगे, देखो जैसे कहते हैं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछे, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई बटा 2। अब यहाँ पर धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगी,
तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बटा 2। ये ध्यान रखना, ठीक है। दो चीज़ें, ये दो, ये सूत्र ये ध्यान रखना। अब ये दो सूत्र ध्यान रखना, सूत्र चार ही ध्यान रखेंगे। अब सवाल देखेंगे। सवाल देखो, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। देखो सबसे पहला सवाल में क्या कहा गया, सवाल पढ़ो, देखो आंसर देंगे। देखो इसमें पूछा, एक व्यक्ति 10 हॉर्स मतलब 10 घंटा 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाता है। उसने ही कहा 12 घंटे में हम 72 किलोमीटर जाते हैं। तो पूछा धारा की चाल, तो धारा की चाल पूछा गया। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, ये लगता है। अब देखो तुम्हें दूरी पता है, दूरी कितनी 88 है, घंटा कितना पता है 11 घंटा है। तो पहले यहाँ पर चाल निकालेंगे, दोनों चाल निकालो। चाल हो जाएगी क्या, 88 बटा 11, 11 से 88 क्या निकलेगा यहाँ पर 8, ठीक है। अब ये देखो 12 घंटे में कितनी दूरी चलती है, 12 घंटे में देखो 12 घंटा में इसे यहाँ पर चाल निकालो तो यहाँ पर निकलेगा 72 बटे 12, कटम 72 क्या निकला 6, कन्फर्म 6। हमने पूछा क्या, धारा की चाल। सूत्र मैंने क्या लिखा है, शांति जल में धारा की चाल, मतलब पानी शांत हो, शांत जल में नाव की चाल अलग हो, धारा की चाल पूछेगी, धारा की चाल पूछेगी। तो हमने देखो सूत्र लिखा है x माइनस वाई बटा 2 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 बटे यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा ऊपर 2 बटा 2, 2 से 2 खत्म, क्या निकलेगा यहाँ पर 1। तो आंसर मेरा क्या सही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बोलो। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, ये किस शिफ्ट में आया था, देखो ये आया था लगत है 13/1/2023 शिफ्ट का पेपर, SSC यूडी शिफ्ट का पेपर है ये, ध्यान रखना। पेपर आप मिला देना, ये वही सवाल हैं जो पेपर में आए हुए हैं, चेक कर लेना, एक सवाल पढ़ा रहे हैं आपको। देखो शांति जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। धारा की चाल है, देखो अब यहाँ पर किसकी चाल हो रही है, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी 105 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर जाता है और अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पहले गया फिर वापस लौटा। तो मतलब ये पूछा गया है, जैसे मान लो पहले हम गए इधर, ठीक, फिर आप मान लो यहाँ से हम ये बिंदु से इस बिंदु पहले गए, ठीक, यहाँ पर हम आ गए, फिर यहीं से हम वापस लौटे, ठीक। अब ये बीच की दूरी है, इसमें दूरी उसने दी है 105 किलोमीटर, ठीक है। पूछा गया आने जाने में कुल समय, तो मान लो इधर से हम गए, इधर से गए, तो इसमें सवाल में क्या करेंगे, सवाल में कुछ करने का ही नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूरी कितनी दे रहे 105, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 105, तो 105 बटे, अब सोचो शांति जल में नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी। जब एक ही तरफ हम जाएंगे, इधर नाव पानी बह रहा है, इधर पानी बह रहा है, अब इधर ही तुम्हारी नाव जा रही है, ठीक है। तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। चाल जोड़ दो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगी 10.5 दशमलव लगा दो। अब दशमलव लगेगा तो गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये देखो 105 से 105 खत्म, तो क्या यहाँ पर क्या निकलेगा मेरा 10 निकली, 10 घंटा निकला, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा हो जाएगा 105 है। अब माने बोला धारा के विपरीत, मतलब गए इधर तो अपन जुड़ जाएगी, वापस लौटेंगे तो घटा दो, तो 9 से घटेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा बटे 9 से 1.2 मतलब 1.5 घटा दो, तो यहाँ पर निकलेगा 7.5। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा 10 हो जाएगा। इसे काट देंगे, अब देखो 5 से काट, 5 दूनी 10, अपना 75, 15 सत्ते 105, ठीक। यहाँ पर क्या 2 है, तो 7 गुणा 2, तो क्या निकले 7 दूनी 14 घंटा निकला, 14 घंटा निकला। अब देखो 10 घंटा ये आपके थे, ये 10 घंटा और प्लस 14 घंटा, तो कितने घंटे हो गए 24 घंटा हो गए, टोटल 24 घंटा हो गए। तो आंसर मेरा आंसर मेरा सी आंसर सही है, आंसर मेरा सी सही है। प्रश्न नंबर देखो तीसरा देखेंगे, तीसरा देखो प्रश्न नंबर मेरा तीसरा क्या हो जाएगा, देखेंगे उत्तर बोलो। तो देखो आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए
और सब्सक्राइब ज़रूर पहले करना, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करना ना भूलें, और कमेंट करें, कमेंट में जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके हमें बस बता दिया करें। अब आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को जो अपने दोस्त हों उनको भी शेयर कर दें, क्योंकि पेपर हम पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की एक एक सवाल हम आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट पढ़ा दे रहे हैं, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं। जैसे नाप धारा है, समय दूरी है, चाल दूरी है, जो भी होगा हम सारा कंप्लीट करा देंगे, एक एक सवाल कंप्लीट करा देंगे। तो आपसे यही, आप क्या करेंगे, इसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जितना शेयर करेंगे कमेंट करेंगे उतनी जानकारी हमें और मिलेगी, जाने कि मेरा हम वीडियो अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। और जो भी मान लो हम बोलने में कुछ हो जाए, गलत हो जाए, तो हम तुरंत कमेंट करके बता देना आप लोग सवाल गलत है या सही है, ठीक है। हम आपको कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा पढ़ाने के लिए। जैसे एक नाप धारा के, देखो इसमें कहा गया है एक नाव धारा के विपरीत 375 किलोमीटर जाने में दूरी कितनी समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 18 मिनट में वापस आता, ठीक है, बिंदु पर आ जाता, तो शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, दोनों अनुपात पूछा गया। प्रश्न बहुत अच्छा है, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं सवाल समझना। जैसे हमने कहा है धारा ना, एक नाव धारा के विपरीत मतलब से सोचो, पानी मेरा इधर बह रहा है, ठीक है, पानी मेरा इधर बह रहा है, अब नाव इधर चल रही है, तो जब नाव इधर चलेगी तो मतलब चाल मेरी घटेगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब उसने कहा 375 किलोमीटर की दूरी वो 30 मिनट में तय करती है, ठीक। अब जब वापस आती है तो 18 मिनट में तय करती है। तो पहले हम चाल निकालेंगे, चाल है कितनी, दोनों को चाल निकालो पहले, जाने में आने में। अब जैसे मान लो कैसे, देखो जैसे मान लो हम इधर पहले गए, इधर गए, विपरीत पहले इधर गए, तो हमें 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। मतलब पानी के साथ बह रहे हैं, जैसे पानी जिधर पानी चल रहा है उधर हम नाव चला रहे हैं। जैसे मान लो हम जैसे पानी जिधर बहता उधर हम बहें पानी के साथ, तो हम क्या चाल जुड़ जाएगी, चाल इसलिए जुड़ेगी, मुझे कम मेहनत पड़ रहा था तैरने में, जिधर पानी बहेगा उधर कम मेहनत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे धारा के साथ, मतलब धारा के साथ कितनी चाल है, धारा जल की चाल निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले 375 बटा 18, ठीक है, एक मीटर क्या है, मिनट है, अब ये कितना मेरे हैं मीटर में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहला ये हो गया, बराबर कर दो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखना सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक। अब बराबर क्या होगा, 375 बटे क्या 30, 375 से 375 खत्म, काट दो, छतियाँ 18, ठीक है, और 6 पंचा 30, ठीक है। कन्फर्म हुआ तुम्हारा ये। लेकिन ऐसे सवाल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लगाएंगे, सवाल आपका गलत हो जाएगा, तुरंत आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखो इससे हम सवाल लगाएंगे, आपका आंसर गलत आएगा। तो देखो, तो सबसे पहले हम देखो, चलो इससे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आंसर भी सही आ जाएगा, तो इससे लगा दो जिससे हम पहले लगा रहे थे। देखो सवाल कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर कर दो 375 बटा 30 बराबर कर दो 375 बटा 18, काट दो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 75 काटो, 5 छक्का 30 और छतियाँ 18, दोनों चाल निकली, ठीक। पहले बोला नाव की चाल, तो हमने बोला नाव की चाल और धारा की चाल, शांति जल में पूछा गया, तो पहले निकाल जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 3 बटा 2 बराबर, अब यहाँ पर क्या पूछा है, जल की चाल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या 5 - 3 बटा 2 हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 8 काट देंगे, तो 8 बटा 2 बराबर कर दो, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बटा 2 से 2 खत्म, 4 दूनी 8, तो क्या निकले 4:1 आंसर बिल्कुल सही आंसर है मेरा, आंसर सी आंसर सही। ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक इससे शॉर्ट लॉजिक क्या करें, बिल्कुल शॉर्ट लॉजिक है, आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। बराबर कर दो 30 बराबर कर दो 18, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, काट दो 5 छक्का 30, 5 अब छतियाँ 18। अब हमने जब एक सूत्र लिखाया था शांत जल में चाल x + y, तो यहाँ पर 5 + 3 बटा 2 हो जाएगा
5 माइनस 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट दो, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बराबर हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 कट जाएगा तो वो निकलेगा 4:1। ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर चौथा देखेंगे, बोलो चौथा का आंसर क्या सही होगा। बोलो सभी लोग आंसर देंगे चौथा का। देखो इसमें बोला गया एक व्यक्ति धारा के विपरीत 15 किलोमीटर धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाकर और हर बार कितने घंटे, 3 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। मान लो गए आए में जाने आने मुझे 3 घंटे लगे, मान लो इधर से गए, हर बार मुझे 3 घंटे का समय लगता है, तो पूछा गया धारा की चाल। तो हम क्या करेंगे, देखो आने जाने में कितना घंटे लगता है, 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। मान लो हम पहले गए फिर वापस आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूछिए धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल पूछिए। तो जो सवाल क्या करेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका लगाने क्या है, तो धारा की चाल मान लो पहले 15 किलोमीटर दूरी तय की, 3 घंटे का समय लगा, बराबर कर दो। 18 किलोमीटर दूरी तय की, 3 घंटे, 18 तिज पे 15, 5 आया, 5 बराबर निकला 6। अब हमने कि धारा का सूत्र क्या होता है, x माइनस वाई बटा 2, ठीक। तो रख दो मान यहाँ पर, सोच लो, तो 6 माइनस 5/2, तो क्या बचे 1/2। तो आंसर मेरा क्या सही है, आंसर मेरा सी सही है, 1/2 आंसर मेरा, देखो 1/2 आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर बोलो 5वां का। 5वां प्रश्न नंबर बोलेंगे क्या हो जाएगा, देखो इसमें पूछा है आनंद स्थित पानी में कितनी दूरी तय कर रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चलाता है। धारा की दिशा में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय से धारा के विपरीत में नौका चलाता है, ठीक। पूछी की धारा की चाल पूछी गई, ठीक है। हम सवाल देखो पूरा नहीं पढ़ते, सवाल आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, हम लगा समझा देंगे सवाल को। देखो हम पढ़ेंगे पूरा सवाल, बहुत समय लग जाएगा, क्लास मेरी बहुत लंबी निकल जाती है, ठीक है। हम कुछ खास चीज़ें पढ़ लेते हैं, हम सवाल लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो हम सवाल क्या कह रहा था, सवाल को फिर समझो दोबारा। मान लो स्थिर जल में नौका की चाल इतनी है, ठीक है, ठीक। नौका की चाल इतनी है, पानी की चाल तुम्हें, जैसे आनंद स्थित पानी में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की क्या चला, नौका चलाता है, ठीक है। ये नाव की चाल है, ये किसकी चाल है, नाव की ये चाल है, नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कन्फर्म। अब धारा की चाल तुम्हें पता नहीं, तो धारा की चाल मान लो, धारा की चाल, देखो धारा की चाल ले लो, चाल मान लो y, कन्फर्म। अब क्या करेंगे, धारा की चाल और नाव की चाल, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आगे देखो, जिधर धारा बह रही है उधर नाव की चाल जोड़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाए 8 + y बराबर, अब यहाँ पर 8 माइनस, क्यों धारा के विपरीत चल रहा, माइनस हो जाएगा बटे y। अब उसने पूछा क्या 3 गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुना, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + y बराबर 8 × 24 माइनस 3y। अब ये माइनस के प्लस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y + y बराबर, अब यहाँ पर 24 है, ये कितना है प्लस के है, तो यहाँ पर 24 प्लस के हैं, -8 घटा दो, क्या बचेगा यहाँ पर 4y बराबर निकला 16, तो 4 चौकू 16, तो यहाँ पर निकला है y बराबर निकला है मेरा 4, कन्फर्म हुआ। y बराबर क्या निकला, 4 निकला। तो ये लगाने का सबसे अच्छा प्रोसेस है, तो आंसर मेरा 4 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6 देखो, आधा लिखा है आधा उस तरफ लिखा होगा। देखो एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत। तो पहले देखो 12 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब देखें सवाल, इसका कुछ और हिस्सा होगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, धारा के विपरीत दिशा में
6 किलोमीटर दूरी उतने ही समय में तय करता है, तो नाव की चाल पूछेगी। देखो नाव की चाल पूछी गई, तो इसमें क्या करेंगे, 12 घंटे में कितनी दूरी, 12 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसने कहा है उतनी ही दूरी, उतने समय में, समय कितना इसका दिया है 4 घंटे, उतने ही समय में, ठीक है। अब पूछी गई है नाव की चाल। देखो सवाल ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो जब उसने पहले कहा 12 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी हमें 4 घंटा, तो चाल निकालेंगे, 4 घंटा लो 4 तियो 12, क्या निकला इसका समय कितना निकला 3। उसने उतने ही समय में दूरी उतनी है, समय का 3 घंटा, तो 2 3 6 कितना निकला 2 घंटा। चाल मेरी चाल है क्या, दोनों निकली मेरी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कन्फर्म। हमने पूछी किसकी, नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या होती है, नाव की चाल शांति जल में x प्लस वाई बटा 2, तो जोड़ दो, तो 3 प्लस 2/2 तो हो जाएगी 5/2, तो निकलेगी 2.5। आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो 2.5 है कहीं, 2.5, इसमें 2.5 दे रहे हैं, इसमें 2.5 दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो आंसर 2.5 और मान लो आंसर मेरा सी आंसर सही है, सॉरी डी आंसर मेरा सही है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7वां देखो। प्रश्न नंबर 7वां कहा गया है, कुछ ज़्यादा कठिन है 7वां। प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, चाल है। तो धारा की चाल पूछिए, तो इसमें कुछ करना है, धारा की हमने चाल देखो निकाली होगी, धारा, देखो सवाल धारा की चाल हो जाएगी x माइनस वाई बटा 2, बस यही लगा देना कहीं भी पूछा जाए। तो 44 माइनस 32/2, घटाओ कितने बचेंगे 2, 1/2, काट 6 दून 12, क्या निकलेगा 6। तो आंसर मेरा सही हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर देखो 8वां, प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। सवाल थोड़ा बहुत बड़ा है, स्क्रीन पर आपका सवाल नहीं आ रहा है, सवाल आपका बहुत बड़ा है, देखो बोलो इसका उत्तर देंगे। देखो शांत जल में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल 50% अधिक है, ठीक है। बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सवाल प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो ज़्यादा कहीं ये मत सोचा करो सवाल कुछ ज़्यादा कठिन है या कुछ ज़्यादा है, सवाल बहुत नॉर्मल सवाल आ रहे हैं, लेकिन हाँ अच्छे से नोट्स बनाकर नोट कर लेना, एक एक चीज़ नोट कर लेना, इससे सवाल बच के नहीं निकलेगा एसएससी जीडी से, ठीक है। पेपर रिपीट हुआ तो सवाल तुरंत तोड़ देंगे। देखो सवाल क्या कह रहा है, 50% अधिक है। तो देखो सवाल हम फिर सवाल को समझाओ, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये मत सोचा करो सवाल बहुत कठिन है। इसमें पूछा गया है नाव की गति, मतलब स्थिर जल में नाव की गति, उसने बोला है शांत जल में, ठीक है, शांत जल है नाव की गति, और उसी विपरीत दिशा में धारा के प्रति, मतलब धारा की अनुकूल। तो देखो पहले देखें शांत जल में नाव की चाल बराबर कर दो यहाँ पर धारा की चाल, ठीक है, 50% अधिक, तो ये 100% हो गई, तो 50% 150% हो जाएगी। 0 से 0 काट दो, 5 तियो 15 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, कन्फर्म हो गया, 10 हो गई। उसने बोला है कितने पर है 20 मिनट लगते हैं, तो जब 20 मिनट लगते हैं, सोचो जाने आने में कितने मिनट लगते हैं, उसे 20 मिनट लगते हैं। देखो अब यहाँ पर पहले निकालेंगे, ये दोनों चाल निकले हैं, तो पहले नाव की चाल और धारा की चाल निकालो। पहले नाव की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। देखो ऐसे कर दो, ना करो तो सबसे अच्छा तरीका है
इसमें गुणा कर दें कितने का, 20 का, इसमें गुणा कर दें हम 20 का, इसमें गुणा कर दो तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर मैंने 20 का गुणा कर दिया, ठीक। यहाँ पर कर दो 20 का गुणा, तो यहाँ पर कितना लगा 60 मिनट, यहाँ पर कितना मिनट लगा 40 मिनट। हमने पूछा किसका चाल था, विपरीत, तो विपरीत में चाल में निकलेगी 80 और धारा के साथ निकलेगी मेरी कितनी 20। देखो समझो पहले, जब मान लो P तक जाने में, मतलब हम एक बिंदु Q से और P तक जाने में यहाँ पर कितना लगा 40 मिनट लगा। अब यहाँ से विपरीत जाएंगे तो यहाँ पर लगेगा 60 मिनट। तो आंसर मेरा इसमें क्या सही है, 40 आंसर सही है। लग गया सवाल, पूछा ही नहीं सवाल में। आगे देखो, इसका बोलो क्या सही हो जाएगा, बोलो इसका, बोलो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में। तो इसमें क्या करेंगे, 66/6 भाग 2, 11 छंगा 66, कितनी बार गया 11 बार, कन्फर्म। दोबारा 72/8, तो 9×8 72, कन्फर्म, ठीक। धारा की चाल ज्ञात करें, तो हमने धारा की चाल x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 9/2, घटाओ कितने बचे 2/2, 2 से 2 खत्म, क्या 1। तो आंसर हो जाएगा मेरा एक, आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, बोलो प्रश्न नंबर 10 बोलेंगे क्या आंसर सही इसका होगा। देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है ये, ठीक। आगे देखो, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, सही। स्थिर जल में नौका की चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों चाल पूछेंगे। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो, सवाल ज़्यादा नॉर्मल सवाल हैं, ये ज़्यादा सवाल कठिन नहीं आ रहे हैं। तो दोनों चाल दिए, देखो समझो पहले सवाल को हम कैसे समझ रहे हैं। देखना सवाल पहले, ज़्यादा कठिन नहीं। उसने पहले दिया इसमें कितनी 20, फिर दिया 12। तो पहले देखो x + y से लगा रहे हैं। पहले धारा के शांत जल में देखें, जिधर नाव चल रही उधर धारा चल बह रही है, ठीक है। पहले देखो 20+/2, आगे देखो यहाँ पर होगा 20-/2, कन्फर्म, 2 से 2 खत्म, ये कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ो 32, इन्हें जोड़ दो, घटाओ कितने बचे 8। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इन्हें काट देंगे, हल्का कर दो, ये हो जाएगा 16, अब ये क्या हो जाएंगे मेरी 4। तो ये क्या निकले 16/4। देखो आंसर किस में सही है, 16/4। तो आंसर किस में सही, मेरा आंसर पहला सही, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर मेरा ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो, सूत्र वही लग रहे हैं, शांत जल में चाल। देखो हमने पहले साल लिखाए थे शांत जल में चाल और शांत जल में चाल, ठीक है। नाव की चाल, धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल आ जाए तो माइनस करते हैं, बस ये ध्यान रखना, बटे 2 करेंगे। और शांत जल में नाव की चाल आ जाए तो x + y/2 करते हैं, ये ध्यान रखना। शांत जल में अंतिम यही पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहले चाल निकाल के दो, चाल निकालते हैं, दूरी नहीं निकालते हैं। देखो, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत में उसकी तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल है वही पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धारा की चाल पूछ रहे हैं। तो 23 - 14/2, घटाओ कितने बचे, 23 से 14 गए तो यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा। तो 9/2, तो 9 का भाग देंगे तो क्या निकलेगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखेंगे सवाल नंबर 12। देखो सवाल नंबर 12 बोलो। देखो सवाल नंबर 12 का क्या हो जाएगा, एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, ठीक है। धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चलाता है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने जाने में उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो उसने पूछा है कितनी दूरी तय करेगा, दूरी पूछी, दूर जाएगा, एक बिंदु से कितनी दूरी पर जाएगा, ठीक है।
तो सवाल ए भी कठिन नहीं है। सवाल तुम्हें लगता है कठिन, सवाल बिल्कुल नॉर्मल है। देखो सवाल 12, तुम्हें लगता है सवाल बहुत कठिन, कोई कठिन सवाल नहीं है। सवाल देखो, समझो समझो सवाल। देखो चाल उसमें क्या दे रहा था, पहले चाल उसने कितनी दी थी, देखो देखना 12, ठीक। फिर उसने कितने दिए, 9, सॉरी 4 दिए। कितने दिए उसने, 4 दिए। आने जाने में घंटा लग रहा है मुझे 9 घंटा, ठीक, 9 घंटा लग रहा है। आप समझना, पहले हम मान लो, ये मान लो मेरी नदी है, ठीक है, ये पानी बह रहा है, यहाँ पर मेरी नाव पर चल रही है। इसी दिशा में जब नाव चलेगी तब नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, ठीक। दूरी मान लो, कुछ मान लो, x मान लो, ठीक है। तो दूरी बटे चाल होती है, तो यहाँ पर क्या लगे x बटा, अब दोनों चाल जुड़ जाएगी तो 12 4 16 हो जाएगी प्लस, ठीक है। अब यहाँ से वापस हम चले, अब इधर नाव वापसी चल रही तो 4 में घटेगी, तो यहाँ पर दूरी x है, तो यहाँ पर घटा देंगे 12 से 4 के कितने बचे 8, और समय लग रहा है मुझे 9 घंटा। इन दोनों का लासा कितना आएगा, देखो लासा मेरा आया है 16, देखो 8 16 एकम 16 प्लस 8 दूनी 16 बराबर हो जाएगा 9 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर क्या होगा, 3 2x और प्लस x, तो क्या हो जाएगा 3x बटा 16 बराबर 9। तो यहाँ पर कर 3 त्रिका 9, 3 हुआ, तो यहाँ पर x बराबर निकलेगा 16 गुणा 3, तो यहाँ पर क्या होगा 16 तियाँ 48, क्या निकलेगा 16 तियाँ 48। तो यहाँ पर क्या निकलेगा मेरा 48। अब देखो ऑप्शन देखेंगे, देखो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या था सवाल मेरा, अरे भाई गलत हो गया सवाल, गलत हो गया। यहाँ पर 9 दिया है, हमने वहाँ पर 12 ले लिया, ये गलत, इसलिए गलत हो गया। देखेंगे दोबारा, ये 9 दिया है, यहाँ पर 12, वहाँ पर हमने 12 ले लिया, इसलिए सवाल गलत हो गया, सॉरी। देखो सवाल हम दोबारा समझा रहे हैं, वहाँ पर 9 दिया था, हमने कितना ले लिया 12 ले लिया था, इसलिए गलत हो गया। पहले 9 है, फिर 4 है, और फिर 9 घंटे का समय लगता है आने जाने में। देखो दोबारा समझो सवाल को, हम दोबारा समझा दे रहे हैं, फटाफट देखो। तो x बटा, इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 13 प्लस, इन दोनों घटा दो तो x बटा 5 बराबर निकलेगा 9। लासा मेरा आएगा यहाँ पर 65, 13 बचे 65, 5x प्लस 13 बचे 65, ठीक, जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 18, x बटा 65 बराबर हो जाएगा 9, काट दो 9 दून 18, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय गुणा हुआ तो हो जाएगा 65, 65 बटा 2, 65 के आधे कर दो फटाफट 3 2.5, 32.5 आंसर कौन सा, आंसर मेरा 20 है। तो पहले हमने 12 ले लिया था इसलिए गलत हो गया, सवाल दोबारा हमने समझा दिया है, ठीक है। पहले हमने 12 ले लिया था इसलिए सवाल गलत हो गया। सवाल देखो लगाने का तरीका सही है तो आंसर मेरा सही आएगा। संख्या भी गलत हो जाती है, तो देखो हमने पहला हमसे लगा था सवाल वो गलत लग गया था, ठीक है। सवाल दोबारा देखेंगे, दोबारा हमने लगा दिया। अब सवाल देखेंगे 13 नंबर, देखो 13 नंबर बोलोगे, 13 नंबर क्या आंसर आएगा इसका। देखो 13 नंबर में सवाल कहा गया है, नाव नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। यदि धारा की दिशा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर की दूरी, तो धारा की विपरीत दिशा में 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, बोलो। तो सवाल ये तुम सोच रहे हो सवाल बहुत कठिन, बहुत नॉर्मल सवाल। देखो बिल्कुल छोटा सवाल है बेटा, देखेंगे बिल्कुल छोटा सवाल है। देखो बेटा कितना इसका आंसर आ जाएगा, तुम्हें क्या करना 76, सवाल ज़्यादा कठिन है। देखो 76 लिख दो और लकीर खींच दो, तो बस धारा की दिशा में तो दोनों चाल जोड़ दो, 15.5 9 15.5 4.5, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना टोटल हो जाएगी 20 हो जाएगी। मतलब 20 मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा 20 प्लस, अब कितने यहाँ पर है 104.5 बटा, अब यहाँ पर क्या ऊंचा है विपरीत, घटा दो
तो मान लो 15 दशमलव घटाएंगे, माइनस कर देंगे 4.5 घटा दो 0, 11 बचेगा। कन्फर्म। तो यहाँ पर क्या बचा 11। अब यहाँ पर देखो इनको हल काट दो। जब यहाँ पर काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर 10 बचा। यहाँ पर काट दो, यहाँ पर 3 16, तो दशमलव लग जाएगा, पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर इसका मान क्या निकला मेरा प्लस, इसे काट दो 11 से, 11 कम 11, 99, कितने यहाँ पर बचे 99 बचे। तो यहाँ पर आपके बचे 1, वो 14 हुए, 11 एक कम 11। देखो सवाल फिर लंबा निकल जाएगा, ऐसा सवाल बहुत लंबा निकल जाएगा। सवाल को छोटा शॉर्ट करो। देखो सवाल को देखो सवाल कोई दिक्कत नहीं, सवाल उससे भी लगा, उससे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें क्या निकला था, मैंने भाग दिया था 76 का बटे 20 में, तो क्या निकला था मेरा, इसे काटेंगे तो 38.5, 38 निकला था। ठीक है, तो निकला था इसमें कितना 3.5, सॉरी 3.8 निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दो, इसमें भाग दे दो, लगा दो, इसी से लग जाएगा, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बटा कितना हुआ 11। हम क्यों इन दोनों घटा रहे थे, ठीक है, पॉइंट ही लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लगा है, भाग देंगे, पॉइंट लगा है भाग देंगे, तो 99 पॉइंट, अब 11 बचे 55, तो प्लस कर दो 9.5। इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो जोड़ेंगे 8 5 11 की 3 हाथ से लगा 1, ठीक है, 12 1 14, 12 1 क्या हो, देखो 12 हो जाएगा, प्लस 1 13 होगा, 13.3 आंसर है। क्या निकला 13.3 घंटा। ये ध्यान रखना, प्रश्न निकलेगा 13.3 घंटा। ठीक, तो इसमें देखो क्या आंसर है, 13.30 घंटा, मतलब देखो तो 13.3 घंटा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखना ये निकला क्या था मेरा 13.3। अब इसे क्या इसे क्या पढ़ेंगे बोलो, 3 है, इसे क्या करेंगे घंटा बनाओ इसको आए, तो देखो 13 घंटा मेरा अलग हो गया। ठीक है, 0.3 है, इसे क्या करेंगे, तो ये मेरा जाएगा, बट दशमलव कर दो, अब यहाँ पर 60 गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 घंटा। क्यों, ये मिनट है, घंटा बनाया इनको, और 3 गुणा 6 6 18, तो 13 घंटा, मिनट कितना है 6 18 मिनट, ये ध्यान रखना 18 मिनट, तो 13 घंटा 18 मिनट। ये चीज़ समझे में आई, नहीं दोबारा देखो समझा दे रहे हैं, नहीं पता लगे पेपर में ना समझे में आए। पेपर में लिखा था 3 दशमलव, देखो क्या लिखा था 13.3। अब देखो 13 घंटा हमने अलग कर दिया, ये घंटा हमने अलग कर दिया, कन्फर्म हो गया। 0.3 है, 0.3 लगा हटेगा, दशमलव हटाओ, नीचे 10 हो जाएगा। घंटा को मिनट बनाओ, 60 का गुणा का 0 से 0 कटेगा, 3 के गुणा में 6 18 हो गया, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आंसर मेरा डी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, बोलो प्रश्न नंबर 14 देखो, इनमें बोला गया एक व्यक्ति नाव से धारा के अनुकूल मतलब होता है धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ कितनी दूरी 525 मीटर की दूरी कितने सेकंड में 250 सेकंड में तय करता है। ठीक है, और 7 1/2 मिनट में वापस आता है। तो शांत जल में नाव की चाल, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो तो सबसे पहले देखेंगे दूरी वही रहेगी, तो यहाँ 525/250 सेकंड निकालो, काट दो, 5 से काटेंगे। ठीक है, सवाल काट दो, 25 50 हुआ, इन्हें काटेंगे, 5 एकम 5 0 लगाओ, और 25 ख़त्म। तो ऊपर बचेगा मेरा 105/50, फिर काट दो, 5 एकम 5, नीचे 10 बचा, ऊपर काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 21/10। पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 2.1। कन्फर्म, चाल नहीं प्राप्त हो गए। अब दोबारा देखेंगे वही दूरी कितनी है मेरी 525, तो 525 हो गई, कन्फर्म पहले करो, 525 ही रहेगी, 525 देखना दोबारा फिर। ठीक है, दूरी कितनी है 525, अब समय कितना 7 दूनी 14,
इसका गुणा है 7 दूनी 14 एक 15, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 15 गुणा और ऊपर हो जाएगा 2। इसे काट दो 5 दियो 15, इसको काटो 5 एकम 5 और 5 25, तो ऊपर क्या बनेगा यहाँ पर 105 गुणा 2/3, काट दो 3 3 9 तिज पे 15 और गुणा 2, 35 दूना क्या हो जाएगा 70। ये कन्फर्म हुई, 35 दूना 70 मेरी कन्फर्म हुई। देखो यहाँ पर कन्फर्म हुआ 70 कन्फर्म हुआ। तो यहाँ पर क्या निकला 70 निकला। अब ये मिनट दे रहे हैं, मिनट, इन्हें सेकंड बनाओ। 70 निकली मेरी चाल, इन्हें अब 70 में भाग देंगे हम 70/60 कन्फर्म प्लस शांति चल में पूछा है। अब देखो 21/10 में 2.10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 21/10। लासा लो, यहाँ पर लासा आ जाएगा मेरा 60। ठीक, अब देखो 70 प्लस भाग 2, इसमें कितनी बार गया 6 बार जाएगा। ऊपर गुणा 21 में, तो 6 गुणा 6 दून 12, तो ये 70 112 कितना हो जाएगा, सॉरी 70 126 जोड़ दो तो 6, यहाँ पर 9 और 1 और बटा 60 कन्फर्म। तो 196/60 हो गया। लेकिन जब हमने बोला है बटे 2 हो जाता है, शांत जल में बटे 2 हो जाता है, तो पहले इनको सवालों को हल्का कर दो। तो यहाँ पर 196/60 हो जाएगा। देखो पहले देखेंगे 100 क्या बचा मेरा था 196, क्या यहाँ पर निकला मेरा 196/60। इनको हल्का करो, काट दो पहले 3 से, कटेगा 3 से नहीं, 3 से मेरा ये नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा 4 से काट दो, 15 चक्कू 60, इन्हें काट दो 4 चक्कू 16, 4 नेम 36, तो क्या बचेगा 49/15 कन्फर्म हुआ। जब 49 मेरा 15 कन्फर्म हो गया यहाँ पर, ठीक 49/15 कन्फर्म हुआ, ये कन्फर्म हुआ। ये चाल मेरी किस में है मीटर में, ये चाल मेरी के मीटर प्रति सेकंड में चाल है। अब पूछी चाल किस में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर क्या बचे करेंगे 49/15 गुणा, कितने गुणा कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर 18/5 का गुणा। ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, इन सवालों को हल्का करो। अब देखो इसमें 2 का गुणा और चलेगा, क्यों बटा 2 चलता था, शांति जल में क्या था x + y/2, तो 2 का गुणा इसमें और कर दो, तो इसे काट दो। देखो काटेंगे तिज पे 15 और तिछाक 18, ठीक है। अब कोई बच्चा और काटो, इसको काट दो, यहाँ पर 2 2 3 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 49/3 और बटा 25। इनका जब गुणा करेंगे, देखो जब इनका गुणा करेंगे 25 का भाग दे देंगे तो निकलेगा 5.88। इतना ध्यान रखना। तो इसका क्या निकलेगा आंसर हो जाएगा 5.88। कैलकुलेशन स्वयं करना, ध्यान से रखना, कैलकुलेशन स्वयं करेंगे तो 49 × 3/25, ठीक है। तो आंसर निकलेगा 5.88। प्रश्न नंबर अगला कैलकुलेशन कर देना, ठीक है। ये स्वयं कार्य करेंगे। धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत धारा की चाल पूछेगी। धारा की चाल तो x माइनस हमने पहले का बटे 2 ध्यान रखना। धारा की चाल कहीं भी आ जाए, धारा की चाल तो निकलेगी क्या हो जाए x - y हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 16 - 12/2, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर 4/2, 2 दूनी 4 काटो क्या निकलेगा 2। तो आंसर इसमें क्या सही, मेरा आंसर 2 आंसर सही है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 16। देखो बहुत अच्छा सवाल है, प्रश्न नंबर 16 बोलेंगे। इनमें बोला है एक नदी कितनी है 2 किलोमीटर, किलोमीटर हॉर्स मतलब प्रति घंटा की चाल, ठीक है, ए से बी तक जाती है। फिर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, जाती। अब अनुकूल मतलब जाने आने में 10 घंटे का समय लगती है, तो बी से ए तक आने में उसकी चाल क्या होगी। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, तो सवाल ज़्यादा कठिन नहीं, सवाल फिर समझेंगे दोबारा।
देखो ये सवाल ज़्यादा कठिन नहीं, तुम समझ जाते हो सवाल बहुत कठिन है, सवाल बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं। तो देखो दूरी 40 किलोमीटर दे रहा है, समय 10 घंटे दे रहा है। सवाल देखना, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो मान लो आने जाने में हमें कितना समय लग रहा था। देखो आने जाने में देखो समझो फिर, देखो 16 सवाल नंबर क्या कहा गया, दूरी दे रहे हैं 40 किलोमीटर, ठीक, 10 घंटे का समय। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव है, नाव की चाल देखना पहले। सवाल नंबर 16 देखो, सवाल नंबर 16 में कहा गया है, सवाल तुम्हें ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो सवाल उसने कहा दूरी कितनी है 40, तो दूरी बटे प्लस कर दो, फिर 40 बटा लकीर खींच दो, बराबर कर दो। आने जाने में हमें 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसने जब कहा है नाव की चाल नहीं धारा की चाल दी है, तो नाव की चाल मान लो x। अब एक मतलब धारा के साथ चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, विपरीत चलेंगे घटाए देंगे तो माइनस, ये हो जाएगा मेरा 2। कन्फर्म, ये कन्फर्म हुआ। तो ये आपका दो घात समीकरण बन गया। क्या बन गया, दो घात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लासा देखो आ जाएगा मेरा x प्लस 2 कोष्टक x माइनस 2, ठीक। अब बराबर हो जाएगा मेरा 10। अब यहाँ पर 40 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा x माइनस 2 प्लस यहाँ पर क्या x और प्लस 2। अब x माइनस देखो, अब ये 2 से प्लस माइनस कटेगा, 0 से 0 काट दो। अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा। देखो ये सूत्र लिखा है मेरा है, सूत्र क्या लिखा है, देखो सूत्र ये लिखा है मेरा a माइनस बी कोष्टक और a प्लस वी, ठीक। तो ये लिखा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सूत्र ये देखो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेंगे, देखो ये आपके बच्चे क्या, देखो x से देखो यहाँ पर क्या क्या कटे आपके, तो आपका ये चीज़ ये तो पार्ट तो कट गया, यहाँ पर क्या कट गया, 2 आपके कटेंगे, यहाँ पर 2 कट गए, यहाँ पर क्या 4 बचा है, 4 बचा है, तो आपका ये 4 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1x, अब 1x 2x हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 गुणा 2x बटे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल का सूत्र लिखा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब माइनस अगर सॉरी माइनस हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा माइनस होगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। अब 4 दूनी 8 हो गया। अब इनका समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8x, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, समीकरण बन गया। ये आपका समीकरण बन गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इनका फैक्टर मारो, गुणा करने जोड़ने घटाने पर ये आपका बन गया बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगेगा, बोलो, देखो पाइथागोरस प्रमेय और धराचार विधि, ये 2 पूछी जाती विधि। पाइथागोरस प्रमेय से धराचार विधि, तो ये देखो अब यहाँ पर क्या किसके इस्तेमाल करेंगे, देखो अब सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर एक सूत्र हो जाएगा, देखो, ठीक है। सूत्र क्या होता है मेरा, सूत्र होता है b माइनस ए बी माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूड वी स्क्वायर माइनस 4। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक है। यहाँ पर आपकी जगह नहीं है, यहाँ पर हम लिख दे रहे, ठीक है, हम दोबारा लिख दे रहे, ठीक। ध्यान से देखना सूत्र को, सूत्र ध्यान देखेंगे दोबारा फिर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी बी प्लस माइनस अंडर रूड वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे और 2, ठीक है। इससे लगाएंगे, ये रखेंगे, जब मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर b का मान मेरा 8 है, तो देखो रख दो, तो 8 प्लस ले लो। अब यहाँ पर b का मान कितना 8 है,
तो जब हम 8 रखेंगे अटवट 64 हो जाएगा। ठीक, अटवट 64, यहाँ पर क्या हो रूट 64, यहाँ पर 4 रखें 4 चौकू ये 64 हुआ, प्लस 4 चौकू 16, तो यहाँ पर इसको वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो 8 प्लस, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब ऐसे निकलेगा 4 रूट 5 और बटा 2, ये कन्फर्म हुआ। तो यहाँ पर क्या निकलेगा 4 प्लस और रूट 5 और बटा 2, इन्हें जोड़ दो कितना हुआ, इन्हें जब जोड़ देंगे हम, इन्हें जोड़ दो क्या हो जाएगा, देखो इनको मान लो ये रूट वर्ग निकलेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 12 रूट 5, नहीं रूट का मान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर रूट का उनने मान रख दिया है, देखो उनने क्या किया, इस रूट का मान रख दिया, रूट 5 का मान रख दिया। तो जब रूट 5 का उनने मान रखा तो देखो तो 8 प्लस, ठीक रूट 5 का मान रख देंगे, रूट 5 का मान रख कर देखो अब यहाँ पर 2 गुणा हो जाएगा, तो 2.24 इनका गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तब इनका गुणा करके जोड़ देंगे तो 8 प्लस यहाँ पर क्या हो 2 दूनी 4.24। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 का निकला, 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा। जब यहाँ पर जब यहाँ पर इस समीकरण को हल करेंगे तो मेरा इसका उत्तर देखो आ जाएगा, देखो तो उत्तर निकलेगा मेरा 8.47। ठीक, इसी से लगेगा, सवाल बहुत लंबा है, इसका लेंथ ही सवाल निकल गया, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर जो मेरा मान निकला था, ठीक है मान तो निकला था, तो वहाँ पे क्या करेंगे, देखो मान वहाँ पर निकला था मेरा 8 प्लस 4 रूट 5 अब बटा 2। अब रूट देखना, रूट 4 रूट 5 का मान निकालें, पर मान निकालेंगे जब यहाँ पर हम मान निकाल लेंगे, ठीक है जब वहाँ पर मान निकाल लेंगे जो मेरा मान निकलेगा। अब ना ऐसा करो, देखो एक और तरीका हल करने का, देखो पिछला सवाल जो मेरा दिया था देखना ध्यान से, वहाँ पर सवाल फिर समझ लो, दोबारा आप समझा दे रहे। तो 8 प्लस रूट 4 रूट 5 दे रहे थे बटे 2, काट दो यहाँ पर, देखो 8 प्लस 4 रूट 5 बटा 2, ये काट दो 4, ठीक यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब प्लस रूट 5, अब तो कन्फर्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस, अब यहाँ पर रूट 5 का मान निकला तो 2 गुणा 2.27, कुछ मान लो कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखो 4 प्लस 2 दूनी 4.24, तो यहाँ पर 8.27 कुछ मान जो निकला हुआ मान, कोई दिक्कत नहीं, मान निकालने के वो आप लोग कैलकुलेशन स्वयं तो कर किया करें, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। प्रश्न नंबर 17 देखो, प्रश्न नंबर 17 में कहेंगे क्या हो जाएगा, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव की चाल, ठीक है बिंदु वापस आती है तथा ऊंची कहा गई है, तो इससे पूछा गया अनुकूल समय लगा, समय पूछा गया आने जाने में, कोई ज़्यादा कठिन नहीं सवाल, तो ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा सवाल टफ नहीं है, लेवल है। ठीक है, अब दूरी मेरी है कितनी है 90, तो देखो धारा के दिशा जोड़ दो, 9 और 8 प्लस 2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 हुई, 0 से 0 काटो क्या निकलेगी 9, कन्फर्म। विपरीत पर निकालेंगे तो 90, अब ये 9 से 6 घटा दो, 8 से 2 हमने घटाए, 8 से ये 2 घटा दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 15 छक्का 90, 15 निकली। अब 15 9 कितने हो जाएंगे, एक समय जोड़ दो, 9 घंटा 15 घंटे, तो यहाँ पर 15 और प्लस 9 तो घंटे कितने हो गए टोटल 24 घंटा। तो आंसर इसका क्या सही है, आंसर मेरा ये सही है, पूछा ही नहीं सवाल में, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखो, इसमें पूछा गया एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यदि धारा का प्रभाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुकूल 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो
अनुकूल की बात हो रही है, सवाल में अनुकूल और प्रतिकूल ध्यान रखना। देखो शांति जल में नाव की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा का प्रभाव है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई ये ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो दूरी मेरी कितनी है, टोटल दूरी मेरी है यहाँ पर 56, देखना। अब घटा देंगे, 28 से 2 गए, कितने बचेंगे, सॉरी 30 से 2 गए, 30 से हम यहाँ से 30 से 2 घटा देंगे, क्यों माइनस करेंगे, 28 बचे। अब 28 दूना 56, कितने घंटे लगे, 2 घंटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 2 आंसर सही है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 19। देखो अच्छा 19 बोलो क्या होगा, सभी लोग उत्तर देंगे इसका, नोट कर लेना। एक हम टाइप से सवाल समझा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में, हर प्रकार का सवाल। देखो एक आदमी धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, धारा के सॉरी ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूछा गया पानी की गति ज्ञात करें, ठीक, आने जाने में। तो देखो धारा की चाल, नाव की चाल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़, पहले जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 बराबर कर दो, तो 12 माइनस 8 कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 20, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, कन्फर्म हुआ। इनको 2 से काट दो तो 10 दूना 20 और 2 दूनी 4, तो 10 बराबर क्या है 2। तो देखो आंसर क्या, आंसर सही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर में क्या सही, आंसर सही है। सवाल में कुछ नहीं है। अब सवाल आगे देखेंगे, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सभी को शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। देखो शेयर ज़रूर इसलिए कर देंगे, शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो मेरा सबके पास नहीं पहुँचो, वीडियो सबके पास पहुँचा दो, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर सबका लगा है। सबका भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए, और जो आपके दोस्त हों उनका भी भला हो जाए। अब देखो सवाल नंबर 20, धारा के अनुकूल 144 किलोमीटर जाने में नाविक 12 घंटे का समय लगता है, जबकि समान दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में उसे केवल 9 घंटे का समय लगता है। तो पूछी गई है किसकी चाल, धारा की गति। तो कुछ इसमें भी नहीं करना है, देखो क्या करेंगे, बहुत नॉर्मल सवाल है। 144 में भाग दे दो 12 का, ठीक है, 12 में 12 144, क्या निकला 12 घंटा। अब देखो चाल निकल आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाग दे देंगे 144 में 9 का, तो देखो क्या हो जाएगा, कितनी बार इसमें जाएगा 16 नहीं 144, ठीक है। धारा की चाल, तो धारा की चाल माइनस होती है, तो x माइनस वाई बटा 2, तो घटा दो, तो 12 पता है 16 भी पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 16 माइनस 12 बटा 2, तो क्या निकलेगा 4 बटा 2, 2 दूनी 4, क्या निकला 2। तो आंसर मेरा इसका क्या है, बी आंसर सही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 21 देखेंगे, प्रश्न 21 देखेंगे। देखो 21 में क्या गया है, एक नाविक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, और इसका आगे क्या प्रश्न दिया है, तो धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो नाव की चाल दी है और धारा की चाल दी है, ठीक है, दूरी कितनी दे रहे हैं 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो तो नाव की गति और धारा की गति दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया प्रतिकूल की बात हो रही है, ध्यान से देखना। देखो दोनों की चाल दे देंगे, बोर्ड देखो समझो। फिर देखो एक की 15 है, एक की है इसमें 3, दूरी कितनी दी है 6, दूरी कितनी इसमें दे रहे हैं, दूरी उनने दी है 6। देखो तो दूरी 6 किलोमीटर है, तो हमने धारा की विपरीत दिशा, तो 6 बटे, अब घटा दो
15 - 3 क्या बचेगा 6/12। समय पूछा गया है तो इसमें गुणा कितने का करते हैं हम 6×2 = 12। ठीक, तो क्या निकलेगा बराबर हो जाएगा मेरा 1/1 मतलब 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा। आधा घंटा मतलब क्या कहेंगे 30 मिनट। ठीक, तो आंसर इसका क्या चाहिए मेरा 30 मिनट आंसर सही है। देखो आंसर क्या है 30 मिनट, ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 22, बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो इसका आंसर क्या सही होगा। एक नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ठीक है, धारा की चाल कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या है 72 बटे दोनों चाल जोड़ दो 12 और 10 और 2 12 हो जाएंगे। तो इसमें 12 5 7 11 12 पंचे 60 5 छंग 14 देखो भाग दे दो 12 पंचे 60 5 छंग 72 मतलब 6 घंटा। आंसर सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23, देखो इसमें बोला ए और बी तक दूरी कितनी है 272 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर दूरी है। दोनों के चल अब शांत जल में इसमें ए से बी तक जाने में कितना, इसकी चाल कितनी 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है। एक दूसरों को कितने समय में मिलेंगे। तो सवाल में कुछ नहीं कहा गया है, सवाल ए भी नॉर्मल है। तुम क्या करेंगे दूरी कितनी है 272 बटा, ठीक है, दूरी दोनों 72 हो गई। अब उसने क्या कहा है सवाल देखो समझो सवाल को फिर दोबारा। अब पूछी किसमें, उसने पूछी है दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे कब मिलेंगे। अब दोनों को क्या करना चाल दोनों जोड़ दो, चाल दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 32 और 36 कितना हो जाएगा 32 36 हो जाएगा टोटल 68। अब 68 है इसको भाग दे तो कितनी बार जाएगा तो 8 चक्कू 32 तो कितना जाएगा मेरा 4 बार चला जाएगा। तो क्या निकलेगा 4 घंटा। तो आंसर इसका सही है, आंसर बिल्कुल सही है 4 घंटा। आंसर सी आंसर बिल्कुल सही है। तो आपके नाभधारा के सारे प्रश्न हो चुके हैं। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। और आपका वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता है, वीडियो जितने अपलोड होते जाएं वीडियो पूरा देखना, ये मत छोड़ना। वीडियो में मान लो सवाल आते हैं वीडियो पूरा देख लेंगे। एसएससी जीडी के जो पेपर हो चुके हैं 2023, ठीक है, 76 सीट हैं आपके पेपर के। तो 76 सीटों के हम सवाल आपको पढ़ा देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। सारे चैप्टर पढ़ाते जाएं, आप पूरा वीडियो देखते रहें। जो सवाल आप अच्छे उन्हें नोट कर लेना प्रश्नों को, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय